परमेश्वर ने आपको प्रकाश बनाया, रोशनी बनाया, आपको ज्योति बनाया है। आज बहुत से लोग आपको डिग्रेड करेंगे, बहुत से लोग आपको कहेंगे तू तो आगे बढ़ ही नहीं सकती, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और आपको बहुत से लोग गंदी बातें बोलते होंगे। हो सकता आपको पड़ोसी तंग करते हो सकता आपको पड़ोसियों में बड़ी बड़ी कमियां दिखाई देती हो सकता आप अपने पड़ोसी की बात सुबह से लेकर शाम तक करते हो, इस पड़ोसी में ये कमी, इस पड़ोसी में वो कमी, उसमें ये कमी। इन सारी बातों को छोड़िए और यीशु के लहू में मगन हो जाइए। बहुत से लोग आपको परेशान करना चाहते हैं, बहुत से लोग आपको कह देना चाहते हैं तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता आपका मजाक उड़ाया जाता हो सकता आप कहीं पर बैठे हो और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो। आप किसी जगह पर कह रहे हो किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता, बस मेरा ही मजाक उड़ाया जाता, ऐसा क्यों? अगर आपका मजाक उड़ाया जाता है तो डोंट वरी, कहिए ना जो मजाक उड़ाता रहे, मैं यीशु के नाम में उन्नति करता चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है किसी जगह पर आप फंस गए हो और आप कहें ओ मैं क्या करूं, मैं तो किसी समस्या में फंस गया हूं, पत्नी ये कहती है, बच्चे ये कहते हैं, फलाना ये कहता, मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा, कौन सा डिसीजन लूं। आप आंख बंद कीजिए और प्रार्थना में बैठ जाइए। और आप जब प्रार्थना में बैठेंगे, सारी दुनिया को चलाने वाला आपको विचार देगा और वह सही विचार देगा। आप जहां कहीं भी निराश होते हैं, निराशा की स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं आपके पास आती हैं और वो आपको परेशान करना चाहती हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो आपको सफलता पाने से रोकती हैं, वो आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर निराशा की आत्मा को बढ़ा देना चाहती है। लगातार आपके घर के अंदर वही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लड़ेगा जो परमेश्वर के साथ समय कम देता है। ऐसा ना हो कि कोई धर्मी व्यक्ति हो, प्रार्थना करने वाला हो और वो आपको कुछ सही काम करने के लिए कहता और आप उसको देखे आज आप उसे जी कह रहे थे ये लड़ता है ज्यादा। मोसेस भी, आपको मालूम, मोस दो चीजें हैं, आप किसके लिए लड़ते हैं, संसार के लिए या आत्मिकता के लिए। यदि आप आत्मिकता के लिए लड़ रहे हैं तो परमेश्वर आपको लड़ाका नहीं कहता, परमेश्वर आपको धर्मी कहता है। आमीन। आज बहुत से लोग आत्मिकता के लिए लड़ रहे हैं, आज बहुत से लोग धार्मिकता के लिए लड़ रहे हैं, आज बहुत से लोग आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, अपनी अभिलाषाओं से लड़ते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्यों कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। इस बात को देखिए कि आपके जीवन के अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता आप जितना ज्यादा परमेश्वर में बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप आत्मिक उन्नति करेंगे, उतना ज्यादा आप आत्माओं को बचा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी बात, दुनिया की कोई भी बात आपको अपसेट नहीं कर सकती, निराश नहीं कर सकती। 27 साल में बहुत सी बातों ने मुझे अपसेट करने की कोशिश की, बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने छोड़कर गए, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, मैं आगे बढ़ता गया। आमीन। बहुत सी जगहों पर मुझे भी बुलाया जाता और मुझे अभी तो नहीं, पहले आदर नहीं दिया जाता था। मेरी कुर्सी रखी जाती है, विनोद प्रोचिया की कुर्सी, और किसी ने आकर खींच ली और कहा ना नहीं वो खड़ा रहेगा। बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं और कहते हैं विनोद प्रोचिया को बुलाओ, कुछ मोटा पैसा देकर जाएगा, कुछ डोनेशन देगा। डोनेशन लिया, उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास आकर दुष्ट आत्मा कहती है देखो उसने तुझसे हेल्प ली, देख उसने तुझसे मदद की, लेकिन फिर भी वो तेरा आदर नहीं करता, फिर भी वो तुझे सम्मान नहीं देता। लेकिन मैं ऐसी दुष्ट आत्माओं को कहता हूं जाओ, मैं भलाई करता रहूंगा।
मैं भला काम करता रहूंगा। पिछले समय में कुछ दुष्ट आत्माएं आती, कुछ लोग मेरे पास आए दुष्ट आत्माओं के जरिए मेरे पास आकर कहते, देखो वो आपसे आगे बढ़ गया, देखो आप पीछे रह गए हैं, देखो आप तो पहले प्रभु में आए, देखो आपने तो 1993 में यीशु पर विश्वास किया, लेकिन आपकी कलीसिया इतनी पीछे रह गई, वो आगे कैसे निकल गया, उसके पास तो बहुत लोग, आपके पास कम है। थोड़ा सा परेशान हुआ मैं, कुछ ज्यादा बातें हो गई, सुनता रहा और मैंने कुछ नहीं किया। अपनी अपरोठड़ी कोठड़ी में गया, घुटने टेके और परमेश्वर के सामने कहा, प्रभु मैं इन सारी बातों को आपके पास सौंपता हूं, मुझे तो वही सामर्थ्य में रहना है जो बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जी एक जगह से निकल रहे थे, उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ उस जगह पर है जो हरा भरा, बहुत बड़ा पेड़, इतना बड़ा, उसकी सीमा बहुत ज्यादा थी। और दाऊद जी बहुत हैरान हो गए, मैं पहले भी इस जगह से कई बार गया हूं, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा, ये कहां से आ गया, ओह ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। दाऊद बहुत हैरानी से देख रहे थे, बहुत भयंकर पेड़ है, बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं भयंकर, ये तो बहुत भयंकर पेड़ है। और वो वहां से निकलकर चले गए। जब वो वहां से निकलकर चले गए तो वापस आते हैं, वहां कुछ भी नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, पहले भी कुछ नहीं था और बाद में जब उन्होंने भयंकर पेड़ देखा उसके बाद भी कुछ नहीं था। बाइबल कहती है जो पौधे, जो पेड़ परमेश्वर की ओर से नहीं लगाए गए, परमेश्वर उनमें से हर एक को उखाड़ कर फेंक देगा, लेकिन जो पेड़ परमेश्वर की ओर से लगाए गए हैं उनकी जड़ें मजबूत, जड़ें मजबूत, जड़ें मजबूत होती चली जाएंगी। वे भला काम, भला काम, भला काम और भला काम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है आपको लगे मुझे तो बहुतों ने धोखा दिया है, मुझे इसने छोड़ दिया, मुझे उसने छोड़ दिया, ओ प्रभु मुझ पर भी शैतान लूसीफर अटैक कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, इन सारी बातों को छोड़कर आप बोले, मुझ पर पवित्र आत्मा के सामर्थ अटैक कर रहा है, मुझ पर परमेश्वर का अभिषेक अटैक कर रहा है। आमीन। अगर आपको किसी बीमारी का नाम बार बार सताता है, बार बार परेशान करता है, तुझे कैंसर है, तुझे कैंसर है, तू जल्दी मरने वाला, तू जल्दी मरने वाला, तू जल्दी मरने वाला, तो कैंसर को एक पेपर के ऊपर लिख दीजिए, कैंसर को एक पेपर पर लिख दीजिए और लिख कर बोलिए, मैं सरमन सुनता रहूंगा, परमेश्वर का वचन सुनता रहूंगा, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीता रहूंगा। कैंसर तू बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। क्या आज आपको आनंद आ रहा है? क्या आज आप चार्ज हो रहे हैं? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, ये बात विनोद प्रोचिया की नहीं है, ये बाइबल की है। ये मेरी बातें नहीं हैं। मेरी बातें आपको सुस्ती दे सकती हैं, मेरी बातें आपको आलस दे सकती हैं, मेरी बातें आपको आगे बढ़ने की ताकत नहीं दे सकती, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूं ये मेरी बातें नहीं, ये बाइबल की बातें, और बाइबल की बातें आपको नया जीवन दे सकती हैं, बाइबल की बातें आपको उत्साहित कर सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे चर्च के अंदर कोई व्यक्ति चोरी करता था दशमांश से। मेरे पास एक लिस्ट पहुंचती है, दशमांश इतना है और जो दशमांश मुझे मिलता है वो इतना था, चोरी की। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला, मैंने यहूदा इस्करियोती के साथ क्या किया था? मैंने बोला, प्रभु आपने तो कहा कोई बात नहीं, इसको साथ साथ चलने दो, क्योंकि जब तक इसकी जान में जान है तब तक ये बच सकता है। ठीक है प्रभु। मैंने भी ऐसा ही किया और उसको अपने साथ रखा। उसको ये लगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम था। कुछ साल बाद वो व्यक्ति मुझसे अलग हो गया। उसने कहा कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप का नेचर कुछ और है, मेरा नेचर कुछ और है। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, मेरी कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने बोला आपकी कमी
मेरी दृष्टि में कोई नहीं, प्रेज द लॉर्ड, आप जा सकते हैं। फिर से मेरे पास आता है कुछ दिन के बाद, फिर से उसने पूछा कि मेरे अंदर कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं सुधारूंगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या करूं? प्रभु ने बोला, जीते छी ये सुधर सकता है, इसको बता दे। मैंने उसको बोला, इधर आओ, इतनी तारीख को इतने बजे आप मेरे पास आए थे इस सन में। कहते हाँ जी। दशमांश इतना था लेकिन आपने मुझे इतना दिया। हाँ जी। और ये चोरी आप एक बार नहीं, पिछले कई साल से कर रहे थे। और वो घुटनों पर बैठा, रोने लगा और उसने कहा कि आपने ये बात चर्च में क्यों अनाउंस नहीं की? मैंने उससे कहा, बाइबल कहती है जीते जी एक व्यक्ति बदल सकता है। पिछले समय में हमारे चर्च के अंदर किसी ने बड़ी मिस्टेक की और कुछ लोगों ने बोला, सर अपोस्टल जी आप पूरे चर्च में अनाउंस कर दीजिए कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसका नाम बोलिए, नहीं तो ये चर्च खत्म कर देगा। चर्च खत्म कोई नहीं कर सकता, चर्च को बनाने वाले का नाम यीशु मसीह है। वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक चर्च से बाहर रहा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से चर्च में आने लगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम अनाउंस कर देते तो वो व्यक्ति इस परिवार से अलग हो जाता, लेकिन मैं और मेरा यीशु चाहते हैं कि इस परिवार में जुड़ने वाला प्रत्येक सदस्य स्वर्ग के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, हमारे चर्च के अंदर बहुत समय से एक परिवार आता था, बहुत समय से, लंबे समय से आता था। और जिस वक्त वो गया तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, मैं बड़ा टेंशन में आया और इवन कि मुझे 102 बुखार हो गया। कितना? 102 बुखार हो गया। मैंने बोला, प्रभु मैं यहां की बात नहीं कर रहा, किसी और चर्च की, हमारे कई चर्च हैं। आमीन। मुझे बहुत दुख हुआ, 102 बुखार हो गया मुझे यहां 102 बुखार था और उनको वो पूरी मेरी बुराइयां करते फिर रहे हैं, यहां वहां ये वो, पूरा उन्होंने सभाएं बैठाई अलग अलग जगह। लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, आप उसे लेकर आइए वापस, प्रभु प्लीज उसे वापस लेकर आइए, वो मैं उसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं चला जाऊंगा लेने। प्रभु ने बोला, नहीं, चरवाहा भेड़ों के पीछे नहीं चलता, भेड़ें चरवाहे के पीछे चलती हैं। प्रभु मैंने तो बहुत से पास्टर से कुछ और सीखा है। प्रभु ने बोला, उनके जाके कलीसियाएं देख, आगे नहीं बढ़ पाती, ग्रोथ नहीं कर पाती। प्रभु ठीक है, मैं रुक गया और मैंने लगातार प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु वो क्यों गया है? प्रभु ने बोला, उसको जाने दे। याद कर उड़ाऊ पुत्र का समय। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से प्रॉपर्टी लेकर चला गया, क्या पापा उसके पीछे पीछे गए? क्या पापा उसे लेने गए? क्या पापा उसे ढूंढने गए? क्या पापा ने 4-5 अपने नौकर भेजे कि जाओ देख कर आओ वो क्या खा रहा है? नहीं, सूरों के साथ खाना तक खाया उसने, कपड़े सारे फट गए, बुरा हाल हो गया। उसके बाद उसने सोचा, विचार किया, यहां रहने से अच्छा अपने घर चलते हैं, मेरा अपना घर अच्छा है। याद रखिएगा, यदि आप किसी की बुराइयां नहीं करते, यदि आपकी कोई बुराई करता है तो बुराई करने वाले को आप जीत सकते हैं बिना बुराई करे और बिना बुराई सुने। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ साल बाद मैंने उस परिवार को वापस पाया। उन्होंने कहा, चलो हम अपने उसी चर्च में चलते हैं, अपने उसी कलीसिया में चलते हैं, वो कलीसिया अच्छी है।
और इवन कि वो अकेले नहीं आए बल्कि 7-8 परिवारों को और साथ ले आए। और जिस जगह बेचारे के पास थे ही 13-14 परिवार, वो पूरा चर्च खाली हो गया और वो सारा चर्च यहाँ आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की, सर आपके चर्च के एक परिवार मेरे पास आया था, वो एक परिवार सारे परिवार लेकर चला गया, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। मैंने बोला जब आप लेकर गए थे हमारी कॉल आपके पास आई थी? जी नहीं। तो आप भी अपनी कॉल काट दीजिए, क्योंकि हमें ऐसी भीड़ों की जरूरत है जो गलत जगह फंसी हुई है, वह बचाई जाए। आमीन। यदि आप उन्हें समझा देते, बुझा देते भी नहीं 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 ऐसे नहीं, आप वहां ही जाइए, उसी जगह जाइए, आप चिंता ना कीजिए, आपका चरवाहा बहुत अच्छा है, तो आज 14 परिवार आपके वापस मैं भेजने की ताकत रखता हूं। किस किस को समझ आ रहे हैं? आपको मालूम है वो 14 परिवार आज भी पिछले 7 साल से हमारे चर्च के विश्वासी हैं। आज भी वो कहते हैं कि हमें जो खुराक यहां से मिली है हमें कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि आज हमें पता लगा वचन होता क्या है। किस किस को समझ आ रही है? यदि आपको वचन की समझ आती है, यदि आपको वचन समझ आ रहा है और आप वचन में आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए आप उन्नति में आगे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।